देखिए साइड पे हम आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। यहाँ पर रैंप का काम चल रहा है। ओके, तो रैंप के लिए किस तरीके से हम स्लोप निकालते हैं, जो उसकी लेंथ दी हुई होती है या फिर स्लोप दे के रखा होता है। लेकिन इसमें क्या है, स्लोप दिया हुआ नहीं है, डायरेक्टली इसके अंदर इसकी जो लेंथ है वहाँ से और यहाँ तक इसकी लेंथ दे रखी है और इस पॉइंट पे इस की हाइट दे रखी है, मैक्सिमम हाइट। तो उस लेंथ और हाइट से हम क्या करेंगे, इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये हम दिखाते हैं इसमें आपको। एक तो ग्रिड होता है और एक सेक्शन होता है। तो ये सामने फर्स्ट कॉलम दिख रहा है, इसको बोलेंगे फर्स्ट ग्रिड। सेकंड वाले को सेकंड ग्रिड। अलोंग दी लेंथ ये पूरा ग्रिड हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 5 और 5 डैश और 6 तक ये ग्रिड बने हुए हैं। अब सेक्शन कैसा होता है इसमें दिखाते हैं आपको। ये देखिए आपका ये सेक्शन है। इधर सामने ये जो पॉइंट है, ये कॉलम है, इसको बोलेंगे ए सेक्शन। इसके बाद ये मिडिल वाला कॉलम है आपका, इसको बोलेंगे बी सेक्शन। और इधर ये लास्ट वाला ये बी डैश सेक्शन। ओके, सॉरी मिस्टेक हो गई इसमें। ये फर्स्ट वाला है, ये आपका ए सेक्शन है। और ये मिडिल वाला है, ए डैश सेक्शन है। और ये आपका बी सेक्शन है। ओके, इसके बाद फिर आगे स्टेयर केस बना हुआ है, उसमें आपका आएगा ये सी सेक्शन। तो इस तरीके से ये सेक्शन होते हैं। ग्रिड और सेक्शन का आइडिया लग गया आपको। अब देखते हैं हम इसका स्लोप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये शटरिंग और स्टील का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको लेके चलते हैं ड्राइंग में। ये देखिए अब हम आ गए हैं ड्राइंग में। तो ड्राइंग में हमने अभी आपको बताया था, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ये ग्रिड 1 है, ये ग्रिड 2 है, 3 4 5 6 5 डैश एंड 6 डैश ये ग्रिड है। ठीक है। और इधर से अपन ने देखा था, इसमें जैसे प्लान में दिखाऊँ मैंने आपको दिखाया था प्लान के अंदर, वहाँ पे ये ए डैश ए था, ए डैश था, बी डैश था और ये बी था। सॉरी सी बोला था मैंने वहाँ पे, ये बी था। तो ये प्लान हो गया। ठीक है। तो अभी हमारे इस वाले रैंप का क्या हो रहा है, स्टील और शटरिंग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट वाला ये है, ये आपका यहाँ तक ये इसकी लैंडिंग कंप्लीट हो गई है और ये आगे फ्लाइट करने के लिए अभी वर्क प्रोग्रेस में है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं। ये आपका प्लान हो गया, ये रैंप का प्लान हो गया और इधर ये आपका सेक्शन हो गया। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, इसके अंदर देखिए अलग अलग डायमेंशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू ग्रिड। तो इसमें ये 5100 ये सारी mm में है और ये बाकी की 4 डायमेंशन सेम है और ये वाली आपकी डायमेंशन अलग है। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के अपना जो स्लोप स्टार्ट हो रहा है, ये 6 डैश से स्टार्ट हो रहा है 0 और आपका ये स्लोप जा रहा है यहाँ तक, ग्रेड नंबर 2 तक। ठीक है। तो यहाँ से लेकर के इस कॉलम के आउटर फेस से लेकर के, ये सेंटर डिस्टेंस रखी है, तो इसके आउटर फेस से लेकर के, यहाँ से लेकर के और आपके इसके 0 पॉइंट तक यहाँ तक। तो ये पूरी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। लेंथ कैलकुलेट करने के बाद में जो लेंथ निकलेगी वो इसके स्लोप निकालने के लिए काम में आएगी। ये वाला स्लोप निकालने के लिए काम आएगी उसमें। ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पर लेंथ कैलकुलेट कर ली है, ये आ गई है 26.912 मीटर। ठीक है। और इसके बाद हमने इसका जो ये 0 पॉइंट पे स्टार्टिंग में ये RL दे रखा है 375.785 और इसका यहाँ पे ये RL दे रखा है 377.823। तो यहाँ से इन दोनों को माइनस करके डिफरेंस निकाल दिया है इसका हाइट का, ये वाला हाइट। ओके। तो ये हाइट मिल गई और यहाँ से इस पॉइंट से आपका ये लेंथ मिल गई। ओके। तो लेंथ और हाइट दोनों मिल गई। तो यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं इसका पर मीटर में। तो देखिए यहाँ पर हाइट अपॉन लेंथ करके यहाँ से स्लोप निकाल दिया है। तो ये स्लोप आया है आपका, अभी मीटर में आया है। ठीक है। 1 मीटर के अंदर इतना स्लोप देंगे अपन 1 मीटर में। तो इसको mm में कन्वर्ट कर लिया है मैंने, मल्टीप्लाई 1000 करके। तो 75.72 mm पर मीटर, 1 मीटर के अंदर इतना अपन स्लोप देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करके ये हर इस कॉलम का अपन यहाँ पे क्या निकाल देंगे, हाइट निकाल देंगे, स्लोप निकाल देंगे जो इस वाले पॉइंट पे आएगा। ओके। तो हमने क्या किया है, ये फर्स्ट वाला का क्लियर हो गया है। तो हमने जो इस वाले पॉइंट के जो सेकंड फ्लाइट चल रहा है, ये देखिए सेकंड, यहाँ से ये सेकंड ये लैंडिंग होगी इसकी, सॉरी फ्लाइट होगी ये वाली ये। तो इन कॉलम्स का सबका अपन ने लेवल निकाल रखा है। तो यहाँ से निकाला है मैंने
PQRS और T इस पॉइंट तक। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपका लैंडिंग पोर्शन है ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। तो यहाँ से ये फ़्लाइट स्टार्ट हो रही है, सॉरी, ये फ़्लाइट स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर P पॉइंट पर कितना लेवल आएगा, Q पे कितना लेवल आएगा, R पे कितना लेवल आएगा, S पे कितना लेवल आएगा, T पे कितना लेवल आएगा। ठीक है, तो वो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी देखिए ये लेंथ दे रखी है ये, और यहाँ से इसकी ये हाइट दे रखी है। तो हाइट अपॉन लेंथ, यहाँ से स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये स्लोप कैलकुलेट हो गया अपना 75.79 पर मीटर में जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन कर रखी है अपन ने, यहाँ देखते हैं। ये देखिए जो पी लेवल है, पी लेवल का कैलकुलेशन निकाल दिया अपन ने 5.5 मीटर के लिए। ये आ गया 416.84 mm, ये आ गया इसका लेवल पी का। ऐसे ही क्यू का लेवल आ गया, ऐसे ही आर एस टी। तो ये सारे के सारे लेवल अपन कहाँ कर देंगे, ये मैं दिखाता हूँ आपको, इस वाले डायग्राम में पुट कर देंगे। तो इसमें पुट करने के बाद में आपको जो सेकंड जो रैंप है उसका लेवल निकल जाएगा। और यहाँ से ही हम क्या करेंगे, ये टॉप लेवल है स्लैब का, रैंप का जो स्लैब है उसका ये टॉप के लेवल आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये टॉप लेवल मार्क करके और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये शटरिंग और आपका जो स्टील है, रैंप का स्टील है और आपका रैंप की जो बीम है उनका स्टील बांधना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम क्या करते हैं, इसका स्लोप की कैलकुलेशन करके और इसका जो लेवल है वो मार्क करते हैं। ठीक है, और जबकि हम ये अभी मैंने जो दिखाया है आपको लाइव वीडियो में दिखाया है वहाँ पे, तो वो ये वाला पोर्शन है, ये कंप्लीट हो चुका है, इसकी शटरिंग भी हो गई है और स्टील भी लग गया है इस वाले पोर्शन में। अब बाकी है कौन सा, ये वाला। तो इसकी मैंने कैलकुलेशन करके रख ली है, यहाँ पे ये निकाल दिया है सबका। ये फर्स्ट 1 मीटर का निकाल दिया है, और के बाद में फिर ये सबका PQRST इनका सबका अलग अलग लेवल निकाल दिया है। ओके, अब हम दिखाते हैं आपको इसका जो रेनफोर्समेंट है उसके बारे में। ये देखिए, ये आपकी बीम और स्लैब दोनों का बीम का रेनफोर्समेंट दिया हुआ है इसके अंदर, A से लेकर के और 6' तक। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये देखिए, जो टॉप में जो स्टील आएगा वो 3 नंबर आएगा और 16 mm का आएगा। ओके, और बॉटम में आएगा 3 स्टील आएगा, मेन बार और 12 mm का आएगा। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर अल्टरनेट वो दे रखा है, फ्लैट दे रखा है। ठीक है, लैंडिंग दे रखी है। तो यहाँ पर ये ग्रेड नंबर आपका कौन सा है, 5 और ग्रेड नंबर 3। तो इन दोनों पे ग्रेड नंबर 3 और ग्रेड नंबर 5 पर हमने क्या दे रखी है, लैंडिंग दे रखी है। ठीक है, तो ये लैंडिंग देने का पर्पज़ होता है कि इसमें क्या है कि जैसे कंटिन्यू अगर स्लोप में हाई राइज में चलते हैं तो उसमें परेशान हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन देने के लिए हमने अल्टरनेट यहाँ पर लैंडिंग दे रखी है। सेंटर से इधर 0.75 और 0.75 टोटल 1.5 मीटर की लैंडिंग दे रखी है। वैसे ही यहाँ पर दे रखी है। ठीक है ना, ये रिलैक्स मोड के लिए ये लैंडिंग दी जाती है, कंटिन्यू स्लोप को कट करने के लिए, ताकि इजीली आराम से ऊपर इस पर चढ़ सके। ओके, और इसके अंदर जो स्ट्रिप्स हैं वो दे रखी हैं। इसका ये 8 mm का है और स्पेसिंग इसके अंदर 130 सेंटर टू सेंटर दे रखी है सब में। तो जो स्ट्रक्चर डिटेल है इसकी फर्स्ट वाले रैंप की, वही सेम स्ट्रक्चर डिटेल आपके सेकंड वाले रैंप की है, इस वाले की जो ऊपर जाएगा। ओके, तो ये वाला कंप्लीट हो चुका है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो जो राइज कंटिन्यू राइज चलता है उसको तो बोलते हैं अपन फ्लाइट। ओके, और जो जहाँ पर रेस्ट होता है, बिल्कुल लेवल हो जाता है, एक हो जाता है, उसको बोलते हैं लैंडिंग। ठीक है ना। तो मैं अब आपको ये कैलकुलेशन हो गई, ड्राइंग हो गई, अब मैं दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल साइड पर। ये देखिए रैंप का स्टार्टिंग पोर्शन है यहाँ से, तो ये आपकी लैंडिंग है, सॉरी फ्लाइट है। तो ये फ्लाइट का पोर्शन है पूरा यहाँ से। ओके, तो ये आपका था 6' ग्रेड नंबर, ये आपका 5', ये पूरा कंप्लीट लैंडिंग चल रहा है, फ्लाइट चल रहा है, सॉरी। यहाँ से ये देखिए स्टील मैश स्टार्ट हो रहा है। तो इस जगह पे हमने क्या किया है, लैंडिंग दी है 1.5 मीटर का, कॉलम के बोथ साइड 0.5 राइट और 0.5 लेफ़्ट। इधर साइड में 0.5 0.75
0.75 आगे। ठीक है, तो ये साइड का बीम हो गया और रैम्प स्लैब का स्टील हो गया, दोनों साइड में बीम। इसके अंदर डबल मैश का यूज़ किया है और जिसके अंदर जो इसकी जो थिकनेस है वो आपकी है 0.15। ठीक है, और कवर यूज़ किया गया है इसके अंदर 25 mm। और ये जो स्टील डाला है इनके अंदर एक मिस्टेक की है इन्होंने कि जो नीचे वाला जो स्टील है ये क्या किया है, इसको जो हुक है ना वो नीचे कर दिया है, जबकि ये नीचे वाला जो हुक होना चाहिए था वो ऊपर होना चाहिए था। ठीक है ना, दोनों होल्ड करके रखे हुए थे। तो थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है, ये इसको सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 मीटर डिस्टेंस पे इसके अंदर चेयर भी यूज की है, जो कि प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए। ये चेयर है आपकी, ये वाला ये चेयर यूज किया हुआ है, आगे भी सामने लगा हुआ है 1 मीटर डिस्टेंस पे। ये सेकंड वाला लैंडिंग है यहाँ पे, ये आपका 3 नंबर जो ग्रिड है उस पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये कंप्लीट स्लोप यहाँ पे कंप्लीट हो गया यहाँ के। इसके बाद में ये 3500 mm का जो डिस्टेंस था वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बीच में, यहाँ पर ये एक पूरा कंप्लीट लैंडिंग पोर्शन है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये फ्लैट पोर्शन हो गया, ये नीचे से ऊपर यहाँ पे ये फ्लैट का पोर्शन हो गया। ये आपका लैंडिंग पोर्शन हो गया। लैंडिंग पोर्शन मतलब लेवल पोर्शन एकदम पूरा, कोई भी स्लोप नहीं है इसमें चारों तरफ। ये पूरा का पूरा आपका ये लैंडिंग पोर्शन हो गया। अब यहाँ से ये सेकंड रैंप का फ्लाइट स्टार्ट होगा इस वाले पॉइंट से, जो मैंने कैलकुलेशन दिखाई थी आपको PQRS में, PQRST। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस सामने वाला जो कॉलम है फर्स्ट वाला, यहाँ से इसका P की वैल्यू आएगी 416 पॉइंट कुछ, फिर उसके बाद में 833, ऐसे ही इसके आगे तक जो अपने लेवल निकाले वो मार्क करके, और ये रैंप का बीम है उसको अलाइनमेंट में मिलाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। और बाकी का जो स्टील डिटेल है वो सेम है दोनों के अंदर। इसके अंदर जो स्टील डिटेल है फर्स्ट वाले रैंप के अंदर, वो ही सेम डिटेल है सेकंड वाले के अंदर यहाँ पे। तो ये जो फ्लाइट है वो आगे जाके आपका जो बिल्डिंग का पोर्शन है फर्स्ट फ्लोर का, वहाँ पे जाके ये मर्ज हो जाएगा, जो कि उसका मैंने लेवल बताया था आपको 379.860। और इस वाले पोर्शन का जो लेवल था वो आपका था 377.8230, ये वाला लेवल। और इन दोनों के लेवल से ही हमने इसका लेवल निकाला था। और जो उसका 00 का लेवल है वो सामने जो इंजीनियर खड़े हुए हैं साइड के, वहाँ पर है आपका 375.785। ठीक है, तो ये सारे लेवल भी दिए हुए थे। ये देखिए स्टील बीम का स्टील ही बता देते हैं आपको। यहाँ पे आपका टॉप में 16 mm का लगा हुआ है 1, 2 एंड 3, और बॉटम के अंदर आपका 12 mm का लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपकी रिंग हो गई। ये स्ट्रप्स बोलेंगे, वैसे बीम के अंदर स्ट्रप होता है, कॉलम के अंदर टाई बोला जाता है इसको। और इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 130 mm। तो ये कुछ इस तरीके का अपना इन्फॉर्मेशन था इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।